नमस्कार। लंका कांड में अभी तक आपने सुना कि राम और रावण के भयंकर युद्ध में अनेक वीर सेनापतियों के मारे जाने के बाद कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण भी राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। राम की आज्ञा से विभीषण आदि ने रावण का अंतिम संस्कार किया और रानियों को रनिवास भेज दिया गया। लंका कांड में अब आगे की कथा। राम ने सुग्रीव आदि वानरों का अभिनंदन किया और इसके बाद हाथ जोड़कर खड़े हुए हनुमान से बोले, वीरवर, तुम महाराज विभीषण से आज्ञा लेकर लंका जाओ और जानकी से मिलो। हनुमान राम की आज्ञा से अशोक वाटिका में सीता के पास गए और प्रणाम करके कहा, देवी, दुष्ट रावण मारा गया। अब तुम चिंता और भय को मन से दूर करो। सीता ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, तुमने जो सुख संवाद सुनाया है उसके बदले मुझे तीनों लोक में कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखाई देती जो मैं तुम्हें पुरस्कार में दूं। तब हनुमान ने कहा, अगर आप आज्ञा दें तो आपको सताने वाली राक्षसियों को इनके पाप का दंड दूं। तब जानकी ने हनुमान को रोक कर कहा, ये तो रावण की आज्ञा का पालन करती रहीं, इनका कोई दोष नहीं। अब मेरी एक ही अभिलाषा है, मैं राम के दर्शन करना चाहती हूँ। हनुमान ने लौटकर राम से सब हाल बताया। ये सुनकर राम कुछ सोचते रहे। फिर विभीषण से बोले कि तुम जानकी को स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर शीघ्र ले आओ। विभीषण ने राम की आज्ञा का पालन किया और सीता जी को पालकी पर बिठाकर राम के पास ले आए। राम उस समय आंखें मूंदे ध्यान में मग्न थे। वे कदाचित इस चिंता में थे कि राक्षस के यहाँ अकेली रहने वाली सीता के साथ वो कैसा व्यवहार करें। विभीषण ने हाथ जोड़कर राम से कहा, महाराज, देवी जानकी सेवा में उपस्थित हैं। राम ने कहा, उनसे कहो मेरे पास आएं। तब विभीषण की आज्ञा से पहरेदार राक्षस सब लोगों को वहां से हटाने लगे। ये देखकर राम ने कुपित होकर विभीषण से कहा, तुम इन सबको किस लिए कष्ट दे रहे हो? ये सब मेरे आत्मीय जन हैं। स्त्री का पर्दा ना घर है, ना वस्त्र है और ना दीवार ही है। स्त्रियों का पर्दा उनका चरित्र है जो उनकी रक्षा करता है। संकट पड़ने पर, रोग की अवस्था में, युद्ध में, स्वयंवर में और विवाह के समय स्त्री को देखने में कोई दोष नहीं है, खासकर मेरे समीप होने पर। इसलिए पालकी को वहीं छोड़कर सीता यहाँ आए और सब वानर तथा राक्षस उनको देखें। राम के वचन सुनकर विभीषण, लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान को ये मालूम हुआ कि राम सीता से कुछ विमुख से हो रहे हैं। आगे आगे विभीषण, उनके पीछे सीता जी पालकी से उतरकर चलीं। सीता उस समय लज्जा और संकोच से जैसे अपने शरीर में ही समाई जा रही थीं। उन्होंने विस्मय, हर्ष और स्नेह की दृष्टि से स्वामी के शांत मुखमंडल की ओर देखा। इस समय उसे देखकर उनके मन का सारा विषाद दूर हो गया। इसके बाद विनय से कुछ झुकी हुई जानकी को अपने पास खड़ी हुई देखकर अपने हृदय के भाव को व्यक्त करते हुए राम ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हे देवी, युद्ध में शत्रु को मारकर मैंने तुमको प्राप्त किया। अब मेरा क्रोध शांत हो गया है और मैं अपने अपमान का बदला ले चुका। मेरा सारा परिश्रम सफल हुआ। चंचल चित्त राक्षस ने मेरी अनुपस्थिति में जो तुम्हारा हरण किया, ये भाग्य का दोष था, उसे मैंने दूर कर दिया। जो पुरुष अपने अपमान को अपने तेज से नहीं मिटाता, वो सच्चा पुरुष नहीं है। लोक निंदा से डरे हुए राम का हृदय ऐसे रूखे वचन कहते हुए फटा सा जा रहा था। तब भी उन्होंने अपने मन की दुर्बलता नहीं दिखाई। फिर वे बोले, तुम निश्चय जानो, मैंने अपने चरित्र की रक्षा, चारों ओर फैलने वाली निंदा को दूर करना और अपने प्रसिद्ध वंश का कलंक मिटाना ही अपना उद्देश्य माना और उसी के लिए ये कार्य किया। तुम इतने दिन पराये घर में रही हो, इसलिए मुझे तुम्हारे चरित्र पर संदेह हो रहा है। मेरा तुमसे यही कहना है कि तुम जिधर चाहो जा सकती हो। राम के ऐसे कठोर वचन सुनकर सीता जी बहुत व्यथित हुईं और रोने लगीं। फिर आंसू पोंछकर राम से कहने लगीं, आर्यपुत्र, जैसे नीच लोग नीच स्त्रियों को कठोर वचन कहते हैं, वैसे ही आप
ऐसे वचन मुझसे क्यों कह रहे हैं जो सुनने में कटु और सहन करने योग्य नहीं है। मेरे चरित्र पर विश्वास करो। विवश अवस्था में रावण ने जो मुझे स्पर्श किया उसका मैं क्या कर सकती हूँ, किंतु मेरा मन मेरे वश में था और उसको वो कभी स्पर्श नहीं कर सका। ये कहकर जानकी ने दुखित और चिंतित लक्ष्मण से कहा, पुत्र, मेरे लिए चिता तैयार करो। स्वामी ने सबके सामने मुझे त्याग दिया है, मैं प्राण त्याग करूंगी। लक्ष्मण ने राम की ओर कुछ रोष की दृष्टि से देखा और उनके आकार प्रकार से उनके मन का भाव समझकर चिता तैयार की। उस समय राम का भाव इतना भयानक हो रहा था कि सुग्रीव आदि किसी का भी ये साहस न हुआ कि उनसे कुछ कहें। सीता ने राम की प्रदक्षिणा करके चिता के पास जाकर कहा, यदि राम के प्रति मेरा मन अटल है तो सबके साक्षी अग्निदेव मेरी रक्षा करें। यदि मेरा चरित्र निर्दोष है तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। यूं कहकर यज्ञ कुंड में पूर्णाहुति के समान सीता ने प्रवेश किया। ये देखकर आकाश में देवता और पृथ्वी पर वानर हाहाकार करने लगे। उन सबको देखकर राम कुछ उदास हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए और कुछ देर तक सोचते रहे। तब इंद्र आदि देवता तथा ब्रह्मा जी राघव से बोले, हे राघव, आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ साक्षात परमेश्वर का अंश है, फिर साधारण मनुष्य की तरह सीता को अग्नि प्रवेश करते देखकर क्यों उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। राम ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो अपने को मनुष्य दशरथ का पुत्र राम समझता हूँ और इसीलिए लोक निंदा के भय से मैंने सीता को ग्रहण नहीं किया। इसी समय सीता को गोद में लिए हुए अग्नि साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राघव, सीता वाणी, मन, बुद्धि सब इंद्रियों से शुद्ध है, सीता में कोई दोष नहीं है। इसके बाद शिव ने कहा, हे राम, तुमने रावण को मारकर तीनों लोगों की रक्षा की है, परम पवित्र सीता को तुम स्वीकार करो। महाराज दशरथ जो अपने शुभ कर्मों से इंद्रलोक में रहते हैं उपस्थित हैं, इनको प्रणाम करो। राम ने पिता को देखकर प्रणाम किया। दशरथ ने कहा, पुत्र, तुमने मेरे सत्य की रक्षा करके अपने कर्तव्य का पालन किया, अब तुम अयोध्या जाओ और वहाँ राज्य करो। राम ने हाथ जोड़कर पिता से कहा, हे धर्मज्ञ, मैं केवल एक वर आपसे मांगता हूँ। आपने जो अंत समय कैकेयी और भरत को त्याग करने का शाप दिया था उसे क्षमा कर दीजिए। इसके बाद लक्ष्मण को आशीर्वाद देकर कहा, तुम अपने बड़े भाई राम की सेवा इसी तरह करते रहो, इसी में तुम्हें सुख और यश प्राप्त होगा। फिर सीता से कहा, पुत्री, तुम राम के प्रति अपने मन में क्रोध न करना। राम ने तुम्हारी शुद्धता लोक में प्रकट करने के लिए ही ये सब किया है। राम ने कहा, मैं सीता को सर्वथा शुद्ध जानता था और जानता हूँ सीता का तेज ही उनकी सदा रक्षा करता रहता है। रावण उसी तरह इनका स्पर्श नहीं कर सकता था जैसे कोई आग को नहीं पकड़ सकता। मैं सीता को सादर ग्रहण करता हूँ। अंत में इंद्र ने राम से कहा, तुमने हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है। हम देवताओं का दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता, इसलिए तुम मुझसे कोई मनचाहा वरदान मांग लो। तब राम ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए प्राणों का मोह छोड़कर वानर, लंगूर और रीछ जो युद्ध में मारे गए हैं सबको जिला दें और उनके शरीर पहले के समान हो जाएं। इंद्र ने कहा, राघव, तुमने जो वर मुझसे मांगा है वैसा ही होगा। ये सब सोकर उठे हुए मनुष्य के समान अभी जी उठेंगे। अब तुम यहाँ से शीघ्र अयोध्या जाकर अपने भाई भरत को प्रसन्न करो। इंद्र के ऐसा कहते ही वानर, लंगूर, रीछ आदि सभी जी उठे और सबके घाव आदि भर गए। इंद्र आदि सभी देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। रात्रि में सब लोग वहीं रहे। प्रातः विभीषण ने आकर राम से कहा, आप वस्त्र, आभूषण, चंदन आदि धारण कीजिए। राम ने कहा कि सुग्रीव आदि को स्नान कराओ और वस्त्र आभूषण आदि दो। मैं तो जब तक भाई भरत से नहीं मिल लूंगा स्नान आदि कुछ नहीं करूंगा। मैं जल्दी से जल्दी भरत को देखना चाहता हूँ। विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, कुछ दिन आप यहाँ निवास करें। अयोध्या आप बहुत शीघ्र पहुँच जाएंगे। मेरे भाई का पुष्पक विमान आपको शीघ्र अयोध्या पहुँचा देगा। राम ने कहा, ठहरने के लिए मुझसे अनुरोध न करो, मैं अभी अयोध्या जाना चाहता हूँ। तुम पुष्पक विमान उपस्थित करो। फिर राम की आज्ञा से
लक्ष्मण ने लंकापुरी जाकर विभीषण का राज्याभिषेक किया। फिर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान पर सवार हुए। राम ने सुग्रीव को वहीं से विदा करना चाहा, लेकिन सुग्रीव ने साथ चलने का आग्रह किया। तब राम की आज्ञा से सब वानर सेना सहित सुग्रीव और अपने साथियों सहित विभीषण भी राम के साथ चले। आकाश में जब वो विमान चला तो राम सीता को नीचे के सारे दृश्य दिखलाते हुए चले। जब किष्किंधा के ऊपर विमान पहुंचा तो सीता जी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि सुग्रीव आदि की जो पत्नियां हैं वे भी मेरे साथ चलें। राम ने सीता की इच्छा पूर्ण की। विमान रुक गया और सुग्रीव किष्किंधा में जाकर तारा आदि सभी रानियों को ले आए। जब भरद्वाज के आश्रम में विमान पहुंचा तो राम ने वहां से दिखाई दे रही अयोध्या को प्रणाम किया। 14वां वर्ष जिस दिन पूरा हुआ उस दिन पंचमी तिथि थी। उसी दिन राम ने भरद्वाज के आश्रम में जाकर उनको प्रणाम किया और पूछा, भरत तो कुशल से हैं और मेरी माताएं तो जीवित हैं। तब भरद्वाज जी ने कहा, भरत आप ही की तरह तपस्वी वेश में रहकर आपकी पादुकाओं को सामने रखकर शासन कर रहे हैं और सब कुशल से हैं। जो कुछ भी तुम पर बीती है वो सब मैं जानता हूँ। मैंने अपनी तपस्या के बल से तुम्हारे सेतु बंध और रावण वध आदि अद्भुत कर्म भी यहीं से बैठे बैठे देखे हैं। आज की रात आश्रम में रहो, कल जाना। तब राम ने हनुमान की ओर देखकर कहा, तुम शीघ्र अयोध्या जाओ और मेरे मित्र गुह से मिलो। गुह को मेरे आने का समाचार दो, वो मेरा प्यारा मित्र है। राम की आज्ञा पाकर मनुष्य का रूप धारण करके हनुमान अयोध्या को चले। श्रृंगवेरपुर में जाकर गुह को राम के आने का समाचार दिया, जिसे सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुआ और राम से मिलने चल दिया। हनुमान ने नंदीग्राम में पहुंचकर देखा, भरत एक तपस्वी की तरह सिर पर जटा धारण किए और मृगछाला ओढ़े भाई के दुख से दुखित पृथ्वी पर बैठे हैं। सामने सिंहासन पर राम की खड़ाहू रखी है। हनुमान ने जाकर भरत को प्रणाम किया और कहा, अपने जिन बड़े भाई के लिए आपने ये वेश धारण कर रखा है वो राम रावण को मारकर सीता और लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं। आप अपना दारुण दुख दूर कीजिए, अभी उनके दर्शन होंगे। ये सुनकर भरत के आनंद की सीमा न रही। उन्होंने प्रसन्नता से हनुमान को गले लगा लिया और कहा, मैं तुमको क्या पुरस्कार दूं? संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो देकर मैं तुम्हारे इस ऋण से उऋण हो सकूं। फिर हनुमान ने सीता हरण से लेकर रावण वध तक का सारा वृत्तांत भरत को सुनाया। भरत ने उसी समय शत्रुघ्न को आज्ञा दी कि सारा नगर सजाया जाए और रानियां, मंत्री, सेना और ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जातियों के मुखिया राम के दर्शन के लिए चले। शत्रुघ्न ने तुरंत भरत की आज्ञा से सब तैयारी कर दी। सभी लोग रथ पे सवार होकर चले। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि रानियां पालकी पर बैठकर चली। शंख, नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। हाथ में पुष्पमाला लिए हुए भरत जी सबसे आगे चले। सारी अयोध्या नंदीग्राम में इकट्ठा हो गई। देखते ही देखते पुष्पक विमान सामने आ गया। भरत ने पृथ्वी पर गिरकर अपने भाई को साष्टांग प्रणाम किया। राम की आज्ञा से विमान वहीं पृथ्वी पर उतर गया। राम ने लपक कर भरत को गोद में उठा लिया और गले से लगा लिया। इसके बाद भरत जी सुग्रीव, अंगद, जाम्बवान तथा विभीषण से भी मिले और उनकी कुशल पूछी। राम, लक्ष्मण और सीता ने कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को प्रणाम किया और वशिष्ठ जी के चरण छुए। सब नगरवासी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे कौशल्या को आनंद देने वाले राम, तुम्हारा स्वागत है। इसके बाद राम की आज्ञा से पुष्पक विमान अपने पूर्व स्वामी कुबेर के पास चला गया। जब राम पुरोहित वशिष्ठ के चरणों में वंदना करके बैठे तब भरत ने राम से कहा, आर्य, आपने मेरी माता का सम्मान करके मुझे राज्य दिया और स्वयं 14 वर्ष वनवास किया। जैसे आपने मुझे राज्य दिया था वैसे ही मैं ये राज्य आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। आप प्रभु हैं, हम लोग सेवक। सब अयोध्या वासियों और प्रजा की यही इच्छा है कि आप राज सिंहासन पर विराजें। राम ने भरत की ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी समय शत्रुघ्न की आज्ञा से चतुर नाइयों ने राम, लक्ष्मण, भरत की जटाएं उतारी और उन्हें सुगंधित जल से स्नान कराया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव, विभीषण, अंगद, हनुमान आदि ने स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। कौशल्या आदि राम की माताओं ने जानकी का श्रृंगार किया। तब कुल गुरु
वशिष्ठ की आज्ञा लेकर राम एक सुसज्जित रथ पर अयोध्या जाने को तैयार हुए। भरत ने घोड़ों की लगाम पकड़ी, शत्रुघ्न ने छत्र लगाया, लक्ष्मण और विभीषण चंवर डुलाने लगे। सुग्रीव एक हाथी पर अंगद के साथ बैठे। उस समय शंख और नगाड़े बजने लगे। रास्ते में जो प्रजा खड़ी थी राम और सीता को आशीर्वाद देने लगी। अयोध्या में राज्याभिषेक के लिए बहुत बड़ी सभा हुई। सुग्रीव की आज्ञा से हनुमान, अंगद, जाम्बवान आदि राज्याभिषेक के लिए चारों समुद्रों से जल ले आए। इसी तरह पवित्र नदियों का जल मंगाया गया। तब वृद्ध वशिष्ठ ने वेद मंत्र पढ़कर राम और सीता को रत्न जड़ित सिंहासन पर बिठाया। विजय, जाबाली, कश्यप, कात्यायन, गौतम और वामदेव ऋषियों ने उस सुगंधित जल से वशिष्ठ के साथ राम का अभिषेक किया। उसके बाद ऋत्विक ब्राह्मण, 16 कुमारी, मंत्री, सेनापति और व्यापारियों ने भी सब औषधियों के रस से राम का अभिषेक किया। वशिष्ठ ने राम को राज मुकुट पहनाया। शत्रुघ्न श्वेत छत्र लेकर खड़े हुए। सुग्रीव और विभीषण चंवर डुलाने लगे। सभा में नाच गाना बजाना होने लगा। राज्याभिषेक के बाद राम ने ब्राह्मणों और अन्य याचकों को अच्छे साड़, उत्तम घोड़े, उत्तम दुधारू गौएं, सोने की मोहरें, बहुमूल्य आभूषण और वस्त्र बांटे। सुग्रीव को अमूल्य मणियों का हार, अंगद को पन्ने के बाजूबंद पुरस्कार स्वरूप दिए। जानकी को बड़े बड़े मोतियों का अमूल्य हार पहनाया। जानकी ने पहले के उपकार को स्मरण करके वो हार हनुमान को देना चाहा और राम की ओर देखा। ये देखकर राम ने उनका अर्थ समझकर तुम जिस पर प्रसन्न हो उसे ये हार दे सकती हो। तब जानकी ने हनुमान को वो हार पहना दिया। राम ने विभीषण आदि और भी इष्ट मित्रों को दान मान से संतुष्ट किया। कुछ दिन रहने के बाद सब वानरों के साथ सुग्रीव और अपने सचिवों के साथ विभीषण अपने अपने घर को चले गए। तब महाराज राम ने प्रसन्न होकर लक्ष्मण को युवराज बनाने की इच्छा प्रकट की, किंतु लक्ष्मण ने कहा, मैं तो आपका सेवक हूँ और सदा सेवक ही रहूंगा। भरत को राज्य शासन का अनुभव है। आपकी अनुपस्थिति में वो राज्य की देख रेख करते रहे हैं। मेरी विनय है कि आपकी उपस्थिति में भी वही ये काम करें। तब राम ने भरत को ही युवराज बनाया। इसके बाद राम ने अश्वमेध और अनेक यज्ञ किए। उन्होंने अपने भाइयों के साथ असंख्य वर्षों तक शासन किया। उनके राज्य में कोई स्त्री विधवा नहीं हुई। बूढ़ों के सामने बालक नहीं मरते थे। सब प्रसन्न रहते थे और अपने अपने धर्म का पालन करते थे। ये केवल दंड के भय से नहीं होता था। राम के प्रति सबका स्नेह और आदर का भाव ऐसा था और राम भी सब से ऐसा प्रेम का व्यवहार करते थे कि लोग अपने आप से ही मर्यादा का पालन करते थे। गौएं अपरिमित दूध देती थी। पृथ्वी इतना अन्न उत्पन्न करती थी कि खाए नहीं चुकता था। वृक्ष फलों से लदे रहते थे। बादल ठीक समय पर वर्षा करते थे। कोई झूठ नहीं बोलता था। जैसा राजा वैसी प्रजा, ये कहावत पूर्ण रूप से सत्य हो रही थी। लंका कांड की समाप्ति के साथ आज की कथा बस यहीं तक। आगे की कथा उत्तर कांड से है। उसके लिए कीजिए अगले अंक का इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।